बता देवन कि छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर ले नवा उद्योग नीति लागू हो जाही। जिला लेके अब प्रशासनिक स्तर पर तैयारी तेज हो चुके हैं। बता देवन उद्योग मंत्री के संग ही उद्योग विभाग ले जुड़े अधिकारी नवा उद्योग नीति ऊपर तेजी ले काम करत है। अन्य प्रदेश में भी एकर बर लेके चर्चा करे जाते। बता देवन जेकर बाद प्रदेश में नवा उद्योग नीति देखे बन मिली। जिला लेके सियासी गलियारा में बयानबाजी भी तेज हो चुके हैं। एकर बर देखो विस्तार न्यूज के खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में नवा उद्योग नीति के तैयारी। 1 नवंबर ले लागू हो सकते नवा उद्योग नीति। उद्योग ला दे जाही रियायत। रोजगार की खुली मौका। प्रदेश की अर्थव्यवस्था ला मिली ताकत। छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक संपदा भरपूर मात्रा में होइले प्रदेश में उद्योग की संभावना घलो ज्यादा है। कई बड़े उद्योग छत्तीसगढ़ में लगाए जा सकते और आना भी चाहते, लेकिन नियम के पेचीदगी कभी कभी अर्थव्यवस्था के रास्ता में रोड़ा बन जाते। नवा उद्योग के आयले प्रदेश में रोजगार के संग ही वित्तीय जरूरत ला पूरा करे जा सकते। यही वजह है कि प्रदेश में नवा उद्योग नीति ला लेके चर्चा तेज है। नवा उद्योग नीति लागू कर सरकार कई बड़ा कंपनी ला उद्योग लगाए बर प्रोत्साहित करत नजर आई। नवा उद्योग नीति ला लेके प्रदेश में एक्सरसाइज जारी है। कहे जाते कि 1 नवंबर के प्रदेश में नवा उद्योग नीति लागू हो सकते। जिला लेके अन्य राज्य के उद्योग नीति ला समझे के कोशिश विभाग के बड़े अधिकारी मन करत हैं। बता देवन जेकर लाभ छत्तीसगढ़ ला मिल सकते। नवा उद्योग नीति ला लेके उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन के कहना है कि उद्योग नीति बने वाले है। 1 नवंबर ले नवा उद्योग नीति लागू हो जाही। दूसर प्रदेश के नीति के अध्ययन करे जाते। अब उद्योग नीति अभी हमारा नया उद्योग नीति बनने वाला है और 1 नवंबर से नया उद्योग नीति लागू हो जाएगा। अभी हम लोग अन्य प्रदेश में जहाँ जहाँ पर अच्छे उद्योग नीति हैं उस नीति का भी अध्ययन कर रहे हैं और उस नीति को हम लोग भी छत्तीसगढ़ में समाहित करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा उद्योग धंधा लग सके। नवा उद्योग नीति ला लेके चर्चा के बाद ये कहे जाते कि प्रदेश में बड़े उद्योग ला लेके राह खुली। बता देवन जेकर ले रोजगार के अवसर के संग ही प्रदेश की अर्थव्यवस्था ला एक नवा गति मिली। हालांकि नवा उद्योग नीति ला लेके हो रहे अध्ययन ऊपर विपक्ष हमलावर है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेंद्र साहू के कहना है कि पिछला सरकार हा बेहतर उद्योग नीति बनाए रही है। ओकर वजह ले उद्योग के क्षेत्र में तरक्की हो रही है। ओकर भी अब उमन ला अनुसरण करना चाहिए, लेकिन पुराना योजना ला गलत साबित करके बंद करे की कोशिश करे जाते। हमारी पिछली सरकार ने भी जो बेहतर उद्योग नीति बनाई थी और उसके अंतर्गत हमारे उद्योग के क्षेत्र में जो प्रगति हुई थी, तरक्की हुई थी, उनका भी उन्हें अनुसरण करना चाहिए। लेकिन खाली ये अभी हम लोग देख रहे हैं पुरानी योजनाओं का जिस तरह से ढिंढोरा करके आज गलत साबित करने की कोशिश करके उनको बंद कर रहे हैं। राजनीति में योजना ऊपर सियासत हमेशा ले हुआ थे। प्रदेश में नवा उद्योग नीति ला लेके हो रहे चर्चा के बाद ये कहे जाते कि रोजगार के नवा अवसर खुले वाले हैं। कहे ये भी जाते कि आए वाला दिन में बड़े उद्योग लगे ले प्रदेश की अर्थव्यवस्था ला नवा रफ्तार मिली। लेकिन सवाल ये है कि आखिर सरकार के नवा उद्योग नीति ले कतना उद्योगपति छत्तीसगढ़ में अपन संभावना ला बल दे ही। कहीं ऐसा न हो कि पिछला सरकार के नीति के तरह ही ये उद्योग नीति सिर्फ चुनावी दावा ही बन के रह जाए। रायपुर ले विस्तार न्यूज पर खोमन साहू की रिपोर्ट। और यही बीच चला आगू बढ़न बता देवन रायपुर में कारोबारी के ऑफिस ऊपर फायरिंग के सीसीटीवी फुटेज सामने आ गए हैं, जहां सीसीटीवी में 2 नकाबपोश शूटर्स फायरिंग करते नजर आवत हैं। फायरिंग के बाद कारोबारी ड्राइवर और कर्मचारी भागत दिखाई देते। बता देवन फायरिंग के आवाज सुन के सुरक्षा कर्मी घलो जवाबी फायरिंग करे, जेमा सुरक्षा कर्मी के जवाबी फायरिंग में 2 ले 3 राउंड गोली चलाई गई। घटना के बाद नकाबपोश शूटर मन मौका ले फरार हो गिन। तेलीबांधा थाना में आर्म्स एक्ट और हत्या के प्रयास के मामला दर्ज करेगी से। गोलीकांड ले जुड़े आगू मामला बताया था। जी हाँ, कारोबारी के दफ्तर के बाहर फायरिंग के मामला में मलेशिया में बैठे मयंक सिंह गैंग जिम्मेदारी ले ली। घटना के 3 घंटा बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखिस कि मैं मयंक सिंह बोलत हूँ। अमन साहू गैंग गिरोह ले मोरपुर में रिश्ता बहुत अच्छा रही से, ये बात सत्य है, पर मैं अमन साहू गिरोह के भरोसा बैठे नहीं रहे वाला हूँ और ये जो आज घटना हुई से ओकर पूरा जिम्मेदारी मयंक सिंह गैंग ले थे।
और इति गोलीकांड में फायरिंग ला लेके मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के बड़ा बयान सामने आई से। जी हाँ, गोलीबारी ला लेके मुख्यमंत्री के कहना है कि पिछला बार घलो गोलीबारी हो रही है और एमा लॉरेंस बिश्नोई गैंग और अहमद साहू गैंग के नाव सामने आ रही है। हमार पुलिस अमन ला पकड़ ले ही एक घटना ला लेके पुलिस अब लगे हुए है। हमार पुलिस आरोपी मल्ला जल्द पकड़ ले ही। देखिए, पिछले बार भी गोलीबारी हुई थी और हमारी पुलिस मुस्तैदी के साथ अपराधियों को पकड़ के जेल में डालने का काम की, जिसमें लॉरेंस ग्रुप, अमन साहू का ग्रुप था और इसमें भी पुलिस लगी है और बहुत जल्दी इनको भी पुलिस पकड़ लेगी। और इधर रायपुर में हुए गोलीकांड लेके डिप्टी सीएम अरुण साव के बयान सामने आए से, जहां डिप्टी सीएम कांग्रेस ला कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया लेके कहें कि कांग्रेस पार्टी 5 साल में छत्तीसगढ़ के दुर्दशा करे रही है। आंकड़ा देखे जाए तो अपन ला स्पष्ट हुई कि पिछला 7 महीना में अपराध में कमी आए है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने 5 साल में छत्तीसगढ़ की दुर्दशा की थी, कानून व्यवस्था का हाल और सारी प्रशासनिक अराजकता कांग्रेस पार्टी ने की थी। आंकड़े आप देखेंगे तो आंकड़ों से स्पष्ट होगा कि पिछले 7 महीनों में अपराध में कमी आई है, नियंत्रण हुआ है और आने वाले समय में सख्ती से कार्रवाई होगी, मजबूती से कार्रवाई होगी और छत्तीसगढ़ में कानून का राज होगा। और जब रायपुर में गोलीकांड हुई से तो सियासत होना तो लाजमी है। अब ऐसे में गोलीकांड पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान गलो सामने आ गए है। उनका कहना है कि सरकार आए वाला के बाद में राजधानी में 4 बार गोलीकांड हो चुके हैं, चाकूबाजी तो आए दिन होते, सरकार के कानून व्यवस्था नहीं संभाले जाते। छत्तीसगढ़ में भयावह स्थिति बन गए है। छत्तीसगढ़ अपराध के गढ़ के रूप में परिवर्तित हुआ थे। उति कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला हाथ सरकार पर निशाना साधते हुए कहें कि बेहद दुर्भाग्यजनक बात है, छत्तीसगढ़ में आम आदमी के जीवन सुरक्षित नहीं है। विपक्ष लगातार इस मुद्दा पर अब सवाल खड़ा करत है। बेहद दुर्भाग्यजनक है कि छत्तीसगढ़ में अब आम आदमी का जीवन सुरक्षित नहीं है, व्यापारी सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। लगातार आगाह करने के बाद भी विपक्ष इस मामले को लगातार उठा रहा है, उसके बाद भी सरकार के कान में जू नहीं देख रहा है। राजधानी में सरेआम गोली चला दी जाती है, दोनों तरफ से गोलियां चलती हैं, पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। जब से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, छत्तीसगढ़ की राजधानी में 4 गोलीकांड हो चुका है। विष्णुदेव साय की सरकार में राजधानी में ही, अकेले राजधानी में 4 बार गोलियां चल चुकी है। चाकूबाजी तो आए दिन हो रहा है, हत्याएं हो रही है, तो इससे कानून व्यवस्था इनसे संभल नहीं रहा है। तो स्थिति बहुत भयावह है। छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ के रूप में परिवर्तित हो रहा है। अपन ला बता देवन कि पूरा छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य व्यवस्था में हड़कम मचे हुए है। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवा ला बेहतर करे बर लगातार स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जमीनी स्तर पर काम करत है। अलग अलग जिला के दौरा कर अस्पताल के निरीक्षण गलो करत है। उहे डायरिया और मलेरिया ले हुए मौत पर अब प्रदेश में सियासत देखे बर मिलत है। बता देवन विपक्ष सरकार पर हमलावर है, ऐसे में सरकार घलो डिफेंस में नजर आवत है। देखा है सियासत पर खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में डायरिया और बीजापुर जिला में मलेरिया के मामला मिले के बाद प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़ा होए लगी से। मामला सामने आए के बाद स्वास्थ्य विभाग पूरा तरह ले अलर्ट मोड में आगे है। राजधानी रायपुर ला लेके सब्बो जिला के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी ला आवश्यक दिशा निर्देश जारी करेगी से। इति कवर्धा में 5 लोगन मन के मौत के बाद कांग्रेस जांच दल के गठन कर दे। दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जमीनी हकीकत जाने पर कवर्धा गए रही। वह हो रहे मौत ऊपर राष्ट्रपति ला पत्र लिखे के बाद कही संग ही संग सरकार ऊपर निशाना घलो साधिन है। इसके मतलब मलेरिया टेस्ट किया जा रहा है, तो अभी तक के 25 लोग मलेरिया पॉजिटिव पाए गए और इन यूनिटी टाइप से कोई सुविधाएं नहीं मिली है। तो ये बेहद दुर्भाग्यजनक है। सरकार सोई हुई है, इनके तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है। कवर्धा और बीजापुर में मरीज मन के मिले के बाद एक तरफ जहां प्रशासन पूरा मुस्तैद हो चुके हैं,
तो दूसर ओर कांग्रेस अब सरकार ऊपर हमलावर है। विपक्ष सरकार ला घेरे के पूरा कवायद करत है। यही वजह है कि कांग्रेस जांच दल के गठन कर दे है। वही कांग्रेस द्वारा सरकार ला घेरे ऊपर स्वास्थ्य मंत्री घलो पलटवार करीन है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल कहीन है कि एमन के पास कोई मुद्दा नहीं है। एमन के स्वास्थ्य विभाग की अमला ठीक रहतीस तो ये स्थिति नहीं होती। पिछला 5 साल में एमन के का स्थिति रहीस, हमर का स्थिति रहीस, एक आंकड़ा दे दे हूँ। निश्चित रूप से इस प्रकार की घटना के जानकारी के बिना किसी को दोषारोपण करना, और मुझे ये लगता है कि केवल इनके पास कोई मुद्दे नहीं हैं। मैं तो बताना चाहूँगा कि इसमें वो जांच टीम वगैरह क्या क्या बनाए हैं, अगर ऐसा ही उनका स्वास्थ्य विभाग का अमला ठीक रहता, ये स्थिति आज नहीं होती। मैं आप लोगों को आगे आंकड़े भी दे दूंगा, पिछले समय में क्या इनकी स्थिति थी 5 साल में, 2018 में हमारी क्या स्थिति थी। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य व्यवस्था ऊपर हमेशा सवाल उठे। दूरस्थ अंचल में हर साल ये तरह की बीमारी ले कई लोगन मन अपन जान गवा देते। बीमारी फैले के बाद स्वास्थ्य विभाग के संगी प्रशासन की टीम मुस्तैद होते। ऐसे में सवाल खड़ा होना लाजमी है। अब देखे वाला बात हुई कि स्वास्थ्य व्यवस्था ऊपर उठ रहे सवाल के बाद जनता ला बेहतर स्वास्थ्य सुविधा कब तक मिल पाते। रायपुर ले विस्तार न्यूज पर खोमन साहू की रिपोर्ट। और यही खबर पर ज्यादा जानकारी पर हमर संग हमर सहयोगी खोमन साहू राजधानी रायपुर ले जुड़ चुके हैं। खोमन, आप ले जानना चाहो, जी हाँ, एक और अब बरसात के मौसम आगे है और छत्तीसगढ़ में जब ले बीजेपी की सरकार आए है तब ले लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था की जानकारी ले जाते, निरीक्षण करे जाते, स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त करे पर काम करे जाते। लेकिन बरसात आते ही छत्तीसगढ़ में डायरिया और मलेरिया पैर पसारा थे और मलेरिया ले बीजापुर में 2 लोगन के मौत हुई। अब एक ऊपर भी सियासत शुरू हो चुके हैं, डायरिया ऊपर भी सियासत हुआ थे। का जानकारी है खोमन? देखो महिमा, जिन तरीके ले डायरिया फैला थावे छत्तीसगढ़ में, काबर की प्रशासन हा पूरा तैयारी नहीं रखे रही से। जब बरसात आते तब तक डायरिया के प्रकोप देखे मिलते, मलेरिया के प्रकोप देखे मिलते। हर साल छत्तीसगढ़ में कई बार देखकर मिलते कि डायरिया प्रकोप के कारण बहुत जन के मौत हो जाते। ओकल लेके प्रशासन के जैसन तैयारी रहना रही से वैसा नहीं हो रही सब। एकरे कारण डायरिया है वो लगातार फैला थे। हालांकि अब सरकार और स्वास्थ्य विभाग सजग हो गए। काबर की कल के बात करन तो कल बीजापुर के पोटा केबिन जो स्वास्थ्य मंत्री जाने वाला हवे, जाके वहाँ निरीक्षण करी काबर मौत हुई से, का सुविधा वहाँ के लोगन मन ला नहीं मिला थे, एकर भी जानकारी ली। साथ ही साथ वहाँ के स्वास्थ्य कर्मचारी अधिकारी मन संग बैठक करी ताकि ऐसन घटना दोबारा ना हो, ओकर भी कहीं ना कहीं दिशा निर्देश देवत हुए आई। जो इन सियासत होते ओकर कारण यही है कि भारतीय जनता पार्टी हा लगातार स्वास्थ्य विभाग में तो काम करते। फिर जिन तरीके ले पूर्व मुख्यमंत्री सवाल उठा है कि जिन तरीके ले बस्तर में, खासकर बस्तर में कांग्रेस पार्टी है मलेरिया मुक्त बस्तर के अभियान चला रही से, वो मलेरिया मुक्त बस्तर के बहुत अभियान के फायदा देखे मिल रही से। फिर जिन तरीके ले मलेरिया के से मौत होए ओकल लेके अब सियासत होते। कल देखे हो कि कैसे पूर्व मुख्यमंत्री है कवर्धा गिरी से, कवर्धा में आदिवासी लोगों मन से मुलाकात की से, वहाँ के अवलोकन करी से आखिर काबर मौत होते। तो कुल मिला के समझा जा सकते सरकार और स्वास्थ्य विभाग सजग हो गए। जहाँ जहाँ ऐसे टाइप के डायरिया के मलेरिया से मौत होते वहाँ स्वास्थ्य शिविर लगाए जाते। स्वास्थ्य शिविर के अलावा वहाँ दवाई वितरण किए जाते। तो कहीं ना कहीं जिन जगह में ये तरीके डायरिया फैला थे, अब स्वास्थ्य विभाग जाके शिविर लगाई और डायरिया से मौत ला कैसे बचाई जाए ओकर बा लगातार अधिकारी मन से स्वास्थ्य मंत्री बातचीत करत है। महिमा बिल्कुल तो खोमन, जो तरह ले छत्तीसगढ़ में सियासत शुरू हो गए है डायरिया और मलेरिया ला लेके, ऐसे सियासत नहीं होना चाहिए वैसे तो। और वैसे में जब मलेरिया ले 2 लोगन मन के मौत हुई बीजापुर में तो तुरंत मामला ला संज्ञान में लेते हुए और स्वास्थ्य मंत्री बीजापुर जाए के भी फैसला लेने। तो ये तमाम जानकारी पर आपके बहुत बहुत शुक्रिया। और रायपुर में पटाखा बम बनाते हुए एक युवक ला पुलिस गिरफ्तार करे से। युवक के कब्जा ले बम बनाते हुए सामग्री संग ही पुलिस ओला गिरफ्तार करे से। बता देवन पुलिस भारी मात्रा में सल्फर मिश्रित पाउडर और संग में 30 पैकेट टाइगर बम के पैकेट जब्त करे से। जानकारी के मुताबिक बम बनाने वाले आरोपी के नाम ताराचंद जांगड़े बताए जाते। आरोपी अपन घर ऊपर ही बम बनावत रही से। पुलिस विस्फोटक अधिनियम 9 के तहत एक कार्रवाई करी से और ये मामला मंदिर हसौद थाना क्षेत्र के बताए जाते। बता देवन, जी हाँ, रायगढ़ में पुलिस के मानवीय चेहरा सामने आई से। जी हाँ, दर्द ले करा रहे महिला ला पुलिस सा कावड़ में उठा के अस्पताल पहुंचा दी।
दरअसल बता देवन कि बीच रास्ता में गर्भवती महिला के डिलीवरी हो गए, जेकर बाद रास्ता दुर्गम होए की वजह ले वाहन पहुंचना हुआ मुश्किल रही से। ऐसे समय में पुलिस के जवान हम महिला ला कावड़ ऊपर उठा के पहले 3 किलोमीटर के रास्ता तय कराइस, फिर महिला ला वाहन में बैठा के अस्पताल पहुंचाइस। बता देवन कापू थाना क्षेत्र के पूरा मामला बताया जाते, जी हाँ पुलिस वाला मन अपन मानवीय चेहरा दिखाई न। देखो एक खास रिपोर्ट। ये तस्वीर आप मन ला सोचे भर मजबूर कर दे ही। विकास के नाव ऊपर वादा के हर परत खोल दे ही। सोचो जी हाँ नेता मन वोट मांगे पर पहुंच जाते, प्रशासन मतदान कराए पर पहुंच जाते, लेकिन एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाते। वहाँ की जिंदगी कितना दूभर हो ही, का हो ही शब्द नहीं है। देखो कावड़ पर एक महिला बैठे है, कावड़ ला आगे ले एक पुलिस जवान है कंधा ऊपर उठा रखी से, कमर तक पानी ले होके गुजरत है। दरअसल कावड़ ऊपर बैठे महिला गर्भवती है, इला प्रसव पर अस्पताल ले जाए जाते है ना। सोचे वाले बात देखो, ये महिला के पाछू पाछू एक और महिला हाथ में एक नवजात ला लेके जावत है। का हालात है, का दशा है, ये वीडियो चिंताजनक है। ये वीडियो रायगढ़ जिला के अंतिम छोर कापू थाना क्षेत्र के पहाड़ और जंगल के बीच बसे ग्राम पारे मेरा घुटरू पारा ले सामने आई से। ये गांव में हर साल बरसात ऐसे ही मुसीबत बन के आते, सब कुछ रुक जाते और थम जाते। न कोई 4 पहिया वाहन गांव में पहुंच पाते, न ही एम्बुलेंस के पहुंचे के कोई इंतजाम है। लेकिन एक अच्छा बात यह है कि एक पुलिसकर्मी है अपन जिम्मेदारी निभाईस। अपन ला बता देवन कि घुटरू पारा में एक गर्भवती के प्रसव पीड़ा हुईस। महिला ला अस्पताल पहुंचाए बर परिजन मन डायल 112 ले मदद मांगिन और डायल 112 ड्यूटी में तैनात आरक्षक विपिन किशोर खलको और चालक छोटू दास तुरंत रवाना हो गिन। गर्भवती महिला के घर नाला पहाड़ी के ओपार होले रास्ता नहीं होले, आरक्षक ड्राइवर अपन गाड़ी ला नहीं ले जा सकिस। यही पर वह पैदल महिला के घर पहुंच गिस। गर्भवती महिला के हालत देख के बिना देर किए आरक्षक का कावड़ ले प्रसव पीड़ित महिला ला वाहन तक ले जाए बर घर वाला मल्ला राजी करिस और खुद एक युवक के संग कावर में महिला ला उठा के डायल 112 के वाहन की ओर चल पड़े। गर्भवती महिला ला कावर में लेके जवान करीब 3 किलोमीटर पहाड़ी नाला ला पार करते हुए डायल 112 गाड़ी तक पहुँचे। लेकिन रास्ता में गर्भवती ला ज्यादा पीड़ा हुई ऊपर जवान है सूझबूझ दिखाईस और मिताने न महिला के परिजन मन है महिला के सुरक्षित प्रसव कराई। एक बाद तत्काल नजदीकी शासकीय अस्पताल जमरगा में भर्ती कराए गए। पीछे चल रहे महिला के हाथ में वही लड़का है, जी हाँ जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। क्योंकि बरसात का समय है इसलिए वहाँ नाला नदी पड़ता है, तो वहाँ पर वाहन जाने की सुविधा नहीं मिली। इसी समस्या को देखते हुए हमारे जो आरक्षक टीम है और जो हमारा ड्राइवर है दोनों तत्काल वहाँ पर नदी पार करके गए। रुक प्रसव पीड़ा से ग्रसित महिला को जो है कांवड़ में उठाकर वहाँ से लाए। इसी दौरान उनकी जो प्रसव पीड़ा थी और अत्यंत तीव्र हो जाने के कारण वहीं पर नदी के किनारे पर एक पेड़ के नीचे पे वहाँ के परिजनों के सहयोग से और आसपास की महिलाओं के सहयोग से साड़ी को घेर कर प्रसव कराया गया। सुरक्षित प्रसव हुआ। एक सुखद खबर है, लेकिन ऐसी खबर चिंता में भी डालते। सरकार और प्रशासन ला एक ऊपर ध्यान देना चाहिए। रायगढ़ ले विस्तार न्यूज पर अश्विनी मालाकार की रिपोर्ट। और चला आगू बढ़थन बता देवन कि बिलासपुर में डायरिया के मरीज लगातार मिलत है। जिला में 150 ले ज्यादा मरीज मन के पुष्टि हो गए। बिल्हा रतनपुर और मस्तूरी क्षेत्र में घलो एकर मरीज लगातार मिलत हैं। बिल्हा क्षेत्र में की युवती के मौत हो गए है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी शिविर लगा के दवा बांटे के बात कहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ भीतर ही भीतर ये भी कहे जाते कि आपन ला बता देवन की गलती नगर निगम और नगर पंचायत के है, जहाँ बारिश में पहली मोहल्ला में पानी के पाइपलाइन ला नहीं बदलिस और खराब पाइपलाइन के जरिए लोगन मन के घर तक पानी पहुंचा देगी। बरसात के समय ही नहीं, जब मौसम जिसका भी आ रहा है वहां पर जो सुविधाएं व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही हैं। और गंदा पानी, जैसा कि पूर्व में भी हमारे आदरणीय पूर्व विधायक शैलेश पांडे जी हमेशा ये बात विधानसभा में उठाए हैं कि शहर को खोद कर बर्बाद करने की कगार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 15 साल में लेके गए हैं। और ये उसी का असर है जिसके कारण आज आम जन परेशान हो रहा है। एक व्यक्ति की मौत हो गई है, बहुत सारे लोग सीरियस हैं।
कांग्रेस पार्टी इस वक्त जो डायरिया हम साफ पानी तक नहीं दे पा रहे हैं। इस बात की कई बार कलेक्टर साहब को ही बोला, लेकिन कोई यहाँ सुनवाई नहीं है और उसी का नतीजा है कि गूंगी बहरी सरकार है। इसीलिए लोग जो है, जनता यहाँ की परेशान है। ये बिलासपुर जो है ना, वो बिलक्तापुर हो गया है। बिलक्तापुर, भारतीय जनता पार्टी ने बिलक्तापुर बना दिया है इसको, बिलासपुर को हमारे, ये स्थिति ला